मौजूदा वक्त में अधिकतर लोग प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं। अक्सर घर के बड़े कहते हैं कि जैसा सुनोगे देखोगे वैसा ही बनोगे, और तभी युवा सकारात्मक कहानियों की तरफ बढ़ता जाता है ताकि उन्हें करियर का चुनाव करने में आसानी हो। सपने तो हर कोई पूरा करने की कोशिश करता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई भारतीय सेना में अफसर बनना चाहता है, तो कोई खेल के मैदान में जाकर देश का नाम रोशन करना चाहता है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर चुके हैं। हल्द्वानी पंचायत घर क्षेत्र निवासी निकिता सुयाल ने अपनी जिंदगी पशुओं के नाम कर दी है। जिस वक्त अधिकतर युवा अपना करियर बनाने का प्रयास करता है, उस उम्र में निकिता ने पढ़ाई छोड़कर गाय व अन्य पशुओं की सेवा करने का फैसला किया। निकिता ने 4 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। पहले तो वह छोटे जानवरों की देखभाल किया करती थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि बड़े जानवरों को भी देखभाल की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने अपने घर के समीप एक शेल्टर होम का निर्माण कराया, जहां वो बड़े जानवरों का इलाज करती हैं। उनका आश्रय एनजीओ अब तक 150 से अधिक बड़े जानवरों का इलाज कर चुका है। निकिता बताती हैं कि बचपन से ही उन्हें पशुओं से प्यार रहा है। उनका बचपन पशुओं के बीच में ही बीता। वो जब भी कुछ सोचती थी तो सबसे पहले जानवरों की मदद का ख्याल उन्हें आता था। उन्होंने बताया कि एनजीओ में बड़े पशुओं का इलाज करवाया जाता है। कई जानवर तो ऐसे हैं जिन्हें वह दूसरे शहर से लाई है। वह पशुओं की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उनकी मां ने उन्हें इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है, तो वहीं पूरा परिवार भी उनकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर रहा है। आपने शेल्टर शुरू किया, कब से शुरू किया, कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरीके से आप लोग रन कर रहे हो उसको? शेल्टर हम लोगों ने करीब शुरू किया 2 साल पहले से। पिछली बार मैं एनिमल वेलफेयर में हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ, तो एक ग्रुप से जुड़ी हुई थी। तो चलते चलते पता चला एक डमरू करके, नंदी उसका नाम हमने रखा था, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और वो है पंचायत घर के एरिया में, हमारी एरिया में था। तो हम लोगों ने कई संस्थाओं से कांटेक्ट किया जो गाय के लिए काम करते थे। उन लोगों की हेल्प से हम उसको यहाँ पर लेकर आए शेल्टर में, और उसका यहाँ पे हमने सर्जरी करवाई। बड़ी मेजर सर्जरी हुई, उसकी 2 सर्जरी हुई, और अभी डमरू बिल्कुल ठीक है। और जब से डमरू आया उसके बाद ही गाय के लार्ज एनिमल के केसेस आते गए और अभी तक चल ही रहा है। इसको शुरू हुए, देखिए, स्मॉल एनिमल्स पे तो मैं करीब पिछले 4-5 साल से काम कर रही थी, बट लार्ज एनिमल्स पे काम करते हुए शुरुआत मेरी 2 साल हो गए हैं। तो जब स्टार्टिंग की शुरुआत थी, हमने कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया। फिर धीरे धीरे ये मैंने खुद ही टेक ओवर कर लिया, अपना काम अब मैं खुद करती हूँ। पिछले साल मेरी इसकी लीगली हम लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, आश्रय केयर सेंटर, जिसका फुल फॉर्म है एंजल शेल्टर होम फॉर रेस्क्यूड एनिमल्स इन यार्न। इसको अब टोटली मैं ही चलाती हूँ। मैं इसकी ओनर भी हूँ, मैं इसकी प्रेसिडेंट भी हूँ। और लोगों के साथ मिलके कुछ लोग, जैसे कि वेटनरी हॉस्पिटल से हमें बहुत हेल्प मिलती है, वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा गाय आ जाती है। और अब हमें कुछ हेल्प नगर निगम से भी आती है, जैसे कि आदमियों की व्यवस्था करनी होती है, कुछ गाय को उठाना है या गाय को लेके जाना है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ से भी वो लोग भेज देते हैं। तो हमें इस तरीके से हेल्प आ रही है वहाँ से, और डॉक्टर डेली आ जाते हैं। बस प्रॉब्लम आती है छोटे केसेस में, जैसे कि डॉग है, कैट है, हमें उन्हें खुद लेकर जाना पड़ता है। हम उन्हें लेकर जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और जो फाइनेंस का है, अभी देखिए हमारी अपनी प्रॉपर्टी पे है, तो रेंट वगैरह का कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल बिजली का बिल भी हम ही लोग भरते हैं इसका। और काफ़ी फंडिंग हमारी फैमिली से आती है, और कुछ हमारे बाहर के लोग हेल्प करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे शेल्टर को मेंटेन करने में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो कहाँ से आपने प्रेरणा ली? प्रेरणा जब से लार्ज एनिमल का जो केस डमरू आया, तब से मुझे पता नहीं क्यों गायों को लेके एक अलग ही मेरे अंदर फीलिंग जाग गई थी कि इनका पेन हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। क्योंकि जब वो रेस्क्यू हुआ था, आसपास के लोग बहुत थे, यहाँ पे सब फार्म वाले लोग हैं, बट उसको हर किसी ने रखने से मना कर दिया था। तो सभी ने कहा नहीं, बदबू आ रही है, हम नहीं रखेंगे। अच्छा, छोटे एनिमल्स को हर कोई रख लेता है, जो भी एनिमल लवर होता है, अपने गैराज में या कहीं भी अपने घर में अपने रूम में जगह दे देता है। बट लार्ज एनिमल के लिए ये चीज़ सामने आई कि बीमार जानवर में से स्मेल आ रही है करके कोई जगह ही नहीं देता है। तो मैंने सोचा कि अगर ईश्वर यही चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा में आगे आऊँ, तो मैं ये काम करूँगी और ये अपनी जगह मैं इनकी सेवा में यूज़ करूँगी। हम बचपन से भी आपने बताया था कि आप जुड़े थे। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि हमने बचपन से ही गायें देखी हैं, हमारे घर में बचपन से ही गायें पली हैं, तो इनके हैबिचुअल हम तब भी हैं। बचपन से ही मुझे जानवरों का शौक़ रहा है, गाय का क्या, डॉग का क्या। पर ये है कि गाय में मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए रहा कि लार्ज एनिमल है, हर कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है और आज भी नहीं ले रहा है।
तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि अभी हम जितना हो सके हम लोग करें। फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की? फ्यूचर के लिए देखिए अभी फ़िलहाल तो कुछ प्लानिंग नहीं है, अभी ये सेटअप है। हम लोग इसी बस अभी यही सोच के चल रहे हैं कि जानवरों का ट्रीटमेंट हो, इनका इलाज हो, और फ़िलहाल अभी फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग सेट नहीं करी हुई है। बस इसी को हम लोगों ने सेटअप अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह से जाली फटी हुई है, कहीं पंखे नहीं है, कहीं ये है, तो यही सारी चीज़ें मेंटेन करनी है अभी। उसके बाद हम कुछ और सोच सकते हैं, क्योंकि ये एरिया बाउंड हमें करना है, जो एरिया आप बाहर से देख रहे हैं। तो अभी हमारी ये प्लानिंग है, ये हो जाए उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं। अगर कोई आप लोगों से जुड़ना चाहता है, सेवा देना चाहता है, तो किस तरीके से जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। हमारा इंस्टा पे पेज है @ashray.care-center, इससे जुड़ सकता है। प्लस हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8273415970। हमें व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और हमें चाहिए भी कि लोग हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारी सेवा में हमारा हाथ बटाएं।